Hello, all of you. Vijay Roda this side, and I again welcome you on my YouTube channel that is Amar Jyoti Knowledge. And आज हम बात करेंगे स्वच्छता विद स्टार्टअप। अगर भगवान के बाद पहले और बाद में किसी चीज़ का नंबर आता है वो केवल सफाई है, और अगर सफाई ना हो तो उस जगह पे बीमारियां और बीमारियों के साथ गरीबी दोनों आएंगे। क्योंकि जो पैसे आपने अपनी डेवलपमेंट पे लगाने हैं वो आप बीमारियों पे लगाओगे, और जिसकी वजह से पॉवर्टी आएगी, और जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्टिंग की, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर ने एक स्टार्टअप लिया जिसका नाम कहा स्वच्छता विद स्टार्टअप। देखिए, पुराने टाइम में जब कोई गंदगी होती थी वो पेपर की है, अदर है, ये होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो ये सारी की सारी गंदगी बदल के प्लास्टिक के रूप में आ गई, और प्लास्टिक की इन्होंने शेप ले ली जो रिसाइकल के लायक भी थी और इसका अदर यूज़ भी किया जा सकता था। लेकिन हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से ये प्रॉपरली नहीं किया जा सका। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टार्टअप लिया, एक स्कीम लॉन्च की, स्वच्छता विद स्टार्टअप, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी स्टार्टअप अगर कोई इस लेवल का लेगा जिसके रिसाइकिल का भी काम हो और हमारा गंदगी भी दूर हो, तो हम उसको 25 लाख रुपए एज ए प्राइज देंगे। और उस स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। वो सबसे पहला स्टैंडर्ड था सोशल इंक्लूजन, लो कॉस्ट एफिशिएंट मैकेनिकल सॉल्यूशन, सेप्टिक टैंक एंड सिल्वर लाइन। देखिए, जो सेप्टिक टैंक होते हैं, जो हमारे सीवेज होते हैं, तो उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और उनकी सफाई कौन करते हैं? जो हमारे भाई बंधु होते हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अ फैक्ट। तो उनकी जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सेप्टिक टैंक में जाने के बाद बंदा मरेगा जिएगा कुछ नहीं पता होता। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, दैट इज़ नमस्ते स्कीम, जिसके अंडर में उन्हें ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट और ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जब वे सेप्टिक टैंक में साफ करने के लिए उतरते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड है जीरो डंप, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर ट्रैकिंग सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब आप देखते होंगे कि जो अच्छे शहर हैं लाइक चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा, मैं हरियाणा से खुद बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा में भी डोर टू डोर आके एक वैन लेके जाती है कचरे को, सूखा कचरा और गीला कचरे में सेग्रीगेट करके। तो आप इसको उसमें इंक्लूड कर सकते हो। फिर थर्ड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग को भी इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का जल्दी से ख़त्म नहीं होता, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग के हिसाब से 50 माइक्रोन से ऊपर का कोई भी प्लास्टिक है वो यूज़ नहीं होना चाहिए पॉली बैग में। और ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि ऐप बनाई जाए कि वो चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी सारी चीज़ों की ऐप बनाई जानी चाहिए। और जो भी इन चारों स्टैंडर्ड्स को पे खरा उतरता है उसे गवर्नमेंट है एक स्टार्टअप की उपाधि दे देती है, स्टार्टअप की दर्जा दे देती है। और उसको अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो AZP और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स मिलकर 25 लाख रुपए का प्राइज अमाउंट भी देती है, और जिससे वे अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप तिरुपति में भी ले सकते हो, चंडीगढ़ में भी ले सकते हो, और काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे स्टार्टअप लिए गए हैं। तो आज के लिए आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।